अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छम। वेलकम टू वायरल टेलीविज़न। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त अनम शेख आपके साथ। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि कल फाइनली एक्चुअल में जो इंडियन आइडल का एपिसोड की जो शुरुआत होती है, गृह प्रवेश कंप्लीट हो चुका है, थिएटर राउंड कंप्लीट हो चुका है, हमें अपने टॉप 15 कंटेस्टेंट मिल चुके हैं। तो कल जो है एक्चुअल एपिसोड यानी कि सैटरडे संडे का जो एपिसोड है वो कंप्लीट हो चुका है। जी हाँ, तो चलिए अब बात करते हैं कि मुझे कल का एपिसोड एंड कैसा लगा। मिथुन स्पेशल एपिसोड था एंड वोटिंग डिटेल्स जो वो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल हम पूरे ओवरऑल एपिसोड को रिव्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो और मेरे साथ कोई पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे लिख सकते हैं। मेरा यूज़र नेम है ऑफिशियल अनम शेख। तो पूरे एपिसोड जब मैंने देखा तो मुझे सभी की परफॉर्मेंस अच्छी लगी। सभी कंटेस्टेंट एक से बढ़कर एक हैं। सभी कंटेस्टेंट ने अपना मैजिक बिखेरा है पूरे शो में। हर किसी की अपनी एक यूनिकनेस है, हर किसी की अपनी एक खूबसूरत आवाज़ है। एंड लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ चुभी है वो ये है कि कुछ कंटेस्टेंट को आप 2 गाने दे रहे हो, कुछ कंटेस्टेंट को आप स्क्रीन टाइम ज़्यादा दे रहे हो और कुछ कंटेस्टेंट को जो है आप सिर्फ एक ही गाना दे रहे हो। एंड जब वो हिट से ज़्यादा लिट डिज़र्व करते हैं तो आप उनको नहीं देते हो। तो मुझे लगता है कि अगर आपके पास पूरा 60 मिनट्स है, 60 मिनट से ज़्यादा आपने 70 मिनट्स का पूरा शो बनाया है एंड अगर आप हर किसी को इक्वल टाइम देंगे तो क्या चला जाएगा। लेकिन वही बात है, फेवरेटिज्म तो होता ही है हर बार हर सीज़न में और इस बार भी नज़र आ रहा है। जहाँ पर ओबॉम जो है उनका तो सबसे पहले आपने जो है प्रोमो अपलोड नहीं किया पूरे वीक, और ना ही आपने उसको सैटरडे के प्री कैप एपिसोड में जो है उसका प्रोमो लगाया है। शुरुआत ओबॉम के परफॉर्मेंस से हुई जहाँ पर उन्होंने गाया दिल संभल जा ज़रा एंड लिटरली इतना सुंदर गाया है ओबॉम ने, इतना सुंदर गाया और उन्होंने अपने अंदाज में गाया। अगर आपने ध्यान से सुना होगा जो जजेस है उन्होंने भी यही कहा ओबॉम को, विशाल जी ने, कि ओबॉम तुम कॉपी नहीं करते हो, तुम अपने एक यूनिकनेस के साथ गाते हो, तुम अपने स्टाइल के साथ गाते हो, वही तुमको अलग बनाता है पूरी दुनिया से। तो इन शॉर्ट जब आपको उसके अंदर इतनी यूनिकनेस नज़र आ रही है, जब वो इतना अच्छा सिंगर है, तो फिर आप क्यों बेचारे के साथ इनजस्टिस कर रहे हो? क्यों इतना पॉसेसिवनेस हो रही है, मतलब कि बाकी कंटेस्टेंट को लेके क्यों उसको एकदम अलग वे में ट्रीट किया जा रहा है। तो बेचारे को सिर्फ एक ही गाना मिला, दिल संभल जा ज़रा, लेकिन उनको हिट से ज़्यादा लेट मिला। वो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो डिज़र्व करते थे। फिर उसके बाद आई आद्या मिश्रा। आद्या ने गाया वो लम्हे। आद्या की जो आवाज़ है कहीं न कहीं मुझे थोड़ी-सी ऐसा लगता है ना कि किसी-किसी का जो एक सिंगर होता है, किसी की थोड़ी-सी स्ट्रेचेबल आवाज़ होती है, थोड़ी-सी बैठी हुई आवाज़ होती है, ऐसा लगता है कि उनके गले में खराश है, तो वो एक टाइप का जो है सिंगर होता है। तो सेम आद्या की भी आवाज़ है और जैसे कि जजेस ने भी कहा कि आद्या तुम्हारी आवाज़ बहुत यूनिक है, तो उन्होंने यही कॉन्टेक्स्ट में कहा है क्योंकि आपकी आवाज़ जो है थोड़ी-सी जैसे बैठी हुई होती है ना, जब आपको गले में खराश होती है, तो वो नॉर्मल आवाज़ किसी-किसी की होती है और कुछ सिंगर्स को जो है इसी टोन के लिए लिया जाता है कुछ गानों के लिए। तो उन्होंने वो लम्हे गाया और जो है आद्या ने बहुत अच्छा गाया है, ओके ओके गाया है और आद्या को भी एक ही गाना मिला, ठीक है। फिर उत्कर्ष को जो है ज़्यादा प्रेफ़रेंस दिया जा रहा है एंड मुझे लगता है कि वो डिज़र्व भी करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप एज़ अ कंटेस्टेंट हो तो आपको फ़ेवरेटिज़्म नहीं करना चाहिए, सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। माना कि उत्कर्ष में टैलेंट है लेकिन ओबॉम में भी है एंड बाकी कंटेस्टेंट में भी है। तो जैसे उत्कर्ष को 2 गाने मिले हैं, शुभोजीत को 2 गाने मिले हैं, अनन्या को नहीं मिला है, अनन्या को भी 1 ही मिला है, मैथिली को 2 गाने मिले हैं, पीयूष को 2 गाने मिले हैं, तो बाकी कंटेस्टेंट को क्यों 1-1 गाने मिले हैं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वो है। ख़ैर, उत्कर्ष ने तुम ही हो गाया, मिथुन जी ने पियानो बजाया, फिर उन्होंने गाया तुझे कितना चाहने लगे हम एंड उन्हें मिला है हिट से ज़्यादा लिट नहीं मिला है, जबकि वो डिज़र्व करते थे उत्कर्ष। तो मतलब कि उत्कर्ष की आवाज़ बाप रे बाप! उसने इतना सुंदर गाया तुम ही हो एंड तुझे कितना चाहने लगे हम, तो मुझे बहुत फैंटास्टिक परफॉर्मेंस लगी उत्कर्ष की। फिर उसके बाद आए शुभोजीत दास
शुभोदित दास चौधरी, उन्होंने गाया जावेदा ज़िंदगी जुदा हो के भी। तो उनकी आवाज़ मुझे उतनी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं लगी, लेकिन जजेस को उतनी ज़्यादा उनको आउटस्टैंडिंग लगी, तो उन्होंने उनको दिया स्टैंडिंग ओवेशन एंड प्लस हिट से ज़्यादा लिट। तो मुझे लगता है कि जजेस की चॉइस डिफरेंट है, बिकॉज़ वो एज़ अ सिंगर्स है, वो पहचान रखते, बट मेरा जो रिव्यू है वो एज़ अ ऑडियंस है। मैं उनकी आवाज़ से कनेक्ट नहीं कर पाई कंपैरेटिवली उत्कर्ष एंड ओबॉम की आवाज़ से। तो शुभोदित को बहुत ज़्यादा जजेस का प्यार मिलता है हर एपिसोड में, लेकिन मुझे उतना अट्रैक्शन नहीं लगता है। फिर उसके बाद आई अनन्या पाल। अनन्या पाल की बेस्ट परफॉर्मेंस थी। अगर मैं लड़कियों की बात करूँ तो उन्होंने गाया मैं फिर भी तुमको चाहूँगी, उनको हिट से ज़्यादा लिट मिला है। और उनको जो है मिथुन जी ने आखिर में बोला था कि मैं ऐसे गिफ्ट लाया हूँ कि जो मैं किसी एक कंटेस्टेंट को दूंगा जो कि मेरी क्या कहते हैं परीक्षा पर खरा उतर पाएगा। तो यहाँ पे जो है उन्होंने अनन्या को दिया, जहाँ पे उन्होंने एक पेपर पर तुम ही हो के लिरिक्स लिखे थे, वो भी फर्स्ट टाइम। तो उन्होंने वो पेपर जो है अनन्या को दिया, जो कि मुझे लगता है अनन्या डिज़र्व करती थी। मैं फिर भी तुमको चाहूँगा उन्होंने परफ़ॉर्म किया, तो आउटस्टैंडिंग परफ़ॉर्मेंस थी अनन्या की। फिर मैथिली है, मैथिली ने गाया सनम रे तेरे बिन मैं यूँ कैसे जिया, उनकी भी परफ़ॉर्मेंस ओके थी। फिर उसके बाद जो है पीयूष है, पीयूष ने गाया यारिया मौला मेरे। यार पीयूष की भी आवाज़ जो है वो भी नॉर्मल थी, इनको भी नो हिट से ज़्यादा लिट मिला है एंड मैथिली को भी हिट से ज़्यादा लिट नहीं मिला है। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो जो पूरे ओवरऑल एपिसोड था वो पूरा फैंटास्टिक था। सभी सिंगर कोई गुड है, कोई एक्सीलेंट है, कोई फैंटास्टिक है, कोई आउटस्टैंडिंग है। तो यहाँ पे जो मैं जिनको आउटस्टैंडिंग देना चाहूँगी वो है ओबॉम एंड उत्कर्ष एंड अनन्या पाल, जो कि तीन मुझे कल की परफॉर्मेंस बहुत आउटस्टैंडिंग लगी इन तीनों की। एंड बाकी सब जो है मुझे गुड 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 ऐसा टाइप के लगे, मुझे ओके टाइप के लगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ ओवरऑल सैटरडे संडे के एपिसोड की, तो सभी कंटेस्टेंट बहुत ही उम्दा कर रहे हैं एंड आने वाले हफ्ते में एलिमिनेशन होगा, वोटिंग लाइन्स ओपन हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि इस बार जो है एलिमिनेशन ऐसा देखते हैं आप किसको वोट कम देकर जो है एलिमिनेट करते हो, तो आप पे डिपेंड करता है। तो आपको क्या लगता है कि इस हफ्ते कौन जाएगा आने वाले वीक में, एंड आपको बेस्ट परफॉर्मेंस किसका लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।